नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में सोनाली फौगात मृत मिली थी। वजह क्या है, ये जानने के लिए हरियाणा से लेकर गोवा तक जांच हुई, लेकिन अब तक हुई इस जांच से सोनाली फौगात का परिवार संतुष्ट नहीं था। सोनाली की बेटी यशोधरा ने भी पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को ट्वीट कर केस सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए कहा था। अब आखिरकार इस केस में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और माना जा रहा है कि सोनाली की मर्डर मिस्ट्री जल्द ही सूझेगी। साथ ही कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। सोनाली फौगात के साथ क्या हुआ था, कैसे हुई थी मौत, एक एक कर खुलेगी केस की परत दर परत। सामने आ सकते हैं कई चौंकाने वाले नाम। अब होगी सोनाली मर्डर केस की सीबीआई जांच। सोनाली फौगात के मर्डर की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच करवाने का फैसला लिया है। आज ही सीबीआई को केस सौंप दिया जाएगा। इसकी जानकारी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी है। सीएम ने कहा कि मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि मामले की जांच सीबीआई से हो। इसके अलावा सोनाली की बेटी यशोधरा भी लगातार सीबीआई जांच की मांग उठा रही थी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है। पुलिस जांच सही दिशा में जा रही है। कई क्लू भी पुलिस को हासिल हुए, लेकिन लोगों और उनकी बेटी की मांग को ध्यान में रखते हुए ये केस अब सीबीआई को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही सीबीआई को ये केस दिया जाएगा और वो होम मिनिस्टर को पत्र लिखेंगे। लोगों की डिमांड है वहां से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। गौरतलब है कि सोनाली फौगात 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। उस समय सोनाली का पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ही उनके साथ था। सुधीर ने मंगलवार सुबह 8 बजे सोनाली के भाई को फोन करके मौत की सूचना दी थी और उसके बाद परिवार के सदस्यों के फोन उठाने बंद कर दिए। परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने ही सोनाली का मर्डर किया है। सुधीर की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसने सोनाली की हत्या की है। भैया, आप लोगों की वजह से हमारी जो मांग थी वो सरकार तक पहुंच चुकी। और दूसरा, जो कल सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत के जितने भी मेरे आदरणीय लोग आए थे, उन सभी का हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और गोवा पुलिस की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट नहीं थे, स्टार्टिंग से ही नहीं थे, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही सीबीआई की मांग कर रहे थे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अब सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर दिया गया है तो अब सब कुछ मामला ना सामने खुल के आएगा। तो हम सभी फैमिली वाले यही चाहते थे और अब सीबीआई को जैसे हैंडओवर कर दिया गया है तो सब कुछ सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इससे पहले मामले में सीबीआई जांच के लिए सोनाली फौगात की बेटी यशोधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि केस सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, मेरी मां को इंसाफ दिलवाया जाए। आपको बता दें कि सोनाली फौगात का परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए वो लगातार सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे थे। आखिरकार अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में कौन कौन से बड़े खुलासे करती है। हर खबर ब्यूरो। तो सोनाली फौगात के मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होगा। परत दर परत कई खुलासे होंगे और कई चौंकाने वाले नाम जो है सामने आ सकते हैं। सीबीआई की एंट्री अब इस मामले में इस केस पे हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ बड़े सवाल हैं सोनाली फौगात के साथ। आखिर उस दिन क्या हुआ था, ये सबसे बड़ा सवाल, जिसकी वजह से सोनाली फौगात की मौत हुई थी। लगातार जांच चल रही है। अब सीबीआई की एंट्री से एक एक कर परत दर परत इस केस की खुलेगी और कई चौंकाने वाले नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो अब सीबीआई इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करेगी कि आखिर सोनाली फौगात के साथ उस रात क्या हुआ था कि सुबह उनकी मृत्यु हो गई।
तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जैसा कि परिवार वाले लगातार ये मांग कर रहे थे और अभी तक की जो जांच हुई है हरियाणा से लेकर गोवा तक की, उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। खुद जो बेटी है सोनाली फोगाट की, यशोधरा, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से, साथ ही साथ हरियाणा की सीएम से मांग की थी कि सीबीआई को हैंडओवर किया जाए इस केस को। अब आखिरकार जो है सीबीआई की एंट्री इस मामले में होती हुई नजर आ रही है। तो क्या दिखाई दे रहा है इस पूरे केस में? अगर हम देखें तो किस तरीके से क्या कुछ मोड़ लेता हुआ ये केस नजर आ रहा है? मोनिका, अगर 23 अगस्त जिस दिन सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, उससे लेकर आज तक के अगर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव इस घटनाक्रम में देखने को मिले हैं। 23 अगस्त को जैसे उसकी मौत की सूचना आई तो उसी समय से परिवार के लोगों ने संदेह जता दिया था कि उनकी साधारण मौत नहीं है, हार्ट अटैक से उनकी मौत नहीं हो सकती। और परिवार के लोगों ने धीरे धीरे करके गंभीर आरोप जो है सुधीर सागवान पर लगाने शुरू किए थे। और उसके बाद जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि उनको ड्रग्स दिया गया है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स दिया गया था। उसके बाद दाह संस्कार हुआ। तमाम जो घटनाक्रम लगातार बदलते रहे, हर खबर ने हर घटनाक्रम को अच्छे से कवरेज भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के लोगों ने शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग की थी। गोवा पुलिस पर उनको विश्वास नहीं था। इस दौरान मोनिका, गोवा पुलिस हिसार भी पहुंची। 4 दिन तक उसने हिसार, गुरुग्राम में अपनी जांच को भी आगे बढ़ाया। इस दौरान परिवार के लोगों के बयान भी लिए, लेकिन परिवार के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। परिवार के लोग लगातार यही मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होगी तो इसमें जो राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका कहीं न कहीं परिवार के लोगों द्वारा जताई जा रही है, वो सामने आ सकती है। इसके साथ साथ मोनिका, एक बड़ी बात ये रही कि इस केस से जुड़े मामले को लेकर के खाप पंचायतें सामने आई। सबसे पहले जो ढाका खाप सामने आई, उसने जिस ढाका खाप की बेटी सोनाली फोगाट है, उसने अन्य खापों को सर्व जातीय खाप के तौर पर एक कल हिसार में बहुत बड़ी खाप पंचायत भी बुलाई। उसको लेकर के हिसार के एसपी से मिला गया और खाप ने भी आगे का समय रख दिया था कि 24 तारीख तक अगर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की जाती है तो वो फिर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जिस प्रकार से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान आ चुका है कि इसके लिए सिफारिश कर दी गई है और सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो उसके बाद हर खबर ने भी परिवार के लोगों से मुलाकात की और पता चला है कि परिवार के लोग अब कहीं न कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सबसे पहली मांग यही थी कि सीबीआई से जांच हो। इसको लेकर के यशोधरा, जो सोनाली फोगाट की बेटी है, उसने ट्वीट किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, और बहुत सारे 2 बार वो खुद जाकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत देकर के आई। काफी सारे, जिस प्रकार से मैं पहले बता रहा था, घटनाक्रम इस पूरे मामले में रहे हैं। लेकिन अब परिजनों का कहना है कि सीबीआई जांच के बाद उनके न्याय मिलेगा, यशोधरा को न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिलेगा। और जो आशंका परिवार की है कि इसमें बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, तो उनकी उम्मीद भी अब परिवार के लोग लगाने लगे हैं। बिल्कुल। और अनूप, कहीं ना कहीं ये हम माने कि जो दबाव बनाया गया परिवार वालों की तरफ से, खाप पंचायत की तरफ से, वो दबाव ही है कि अब आखिरकार इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई है, क्योंकि इससे पहले लगातार मांग की जा रही थी, शुरुआत से मांग की जा रही थी परिवार की तरफ से, लेकिन जांच के लिए आदेश नहीं दिए गए थे या फिर किसी भी तरीके से ऐसा लग नहीं रहा था कि सीबीआई जांच कराने के लिए जो है यहां पर चीजें जो है वो होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब वाकई क्योंकि दबाव लगातार आ रहा था, देखिए परिवार वालों की तरफ से भी, साथ ही विपक्ष भी लगातार सरकार को इस चीज को लेकर घेर रहा था और ये आरोप भी थे कि आखिर किन लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल मोनिका, बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि परिवार के लोगों ने जिस प्रकार से सबसे पहले ये नकार दिया था कि उसके हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसके बाद ड्रग्स देने की बात जो सामने आई और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने में जो सबसे ज्यादा विलंब हुआ, उन तमाम चीजों को जोड़ते हुए परिवार के लोगों का जो शक था वो मजबूत होता चला गया। इसमें धीरे धीरे चाहे विपक्ष की भूमिका लगाई जाए, चाहे फिर मीडिया की भूमिका लगाई जाए, या फिर जो परिवार के लोगों का एक ही स्वर में यह कहना कि हमें सिर्फ सीबीआई से ही न्याय मिल सकता है,
इस प्रकार के तमाम दबाव लगातार सरकार पर बने, चाहे वो गोवा सरकार की बात हो, चाहे हरियाणा सरकार की बात हो। और हरियाणा सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने पहली मुलाकात में ये कह दिया था कि इसकी सीबीआई जांच के लिए वो भी सिफारिश करेंगे, और की भी। इसी प्रकार कहीं न कहीं पहले गोवा सरकार को यह लग रहा था कि उनकी पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, और आज भी वो ये बात तो मानते हैं कि उनकी पुलिस सही जांच कर रही है, लेकिन कहीं कहीं लोगों का दबाव, लोगों की मांग को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि इसकी सीबीआई के जांच के लिए सिफारिश कर दी गई है। चलो जो भी कारण रहे हो, लेकिन परिवार के लोगों को एक आश बंधी है कि अब उनको न्याय मिलेगा। सोनाली फोगाट की मौत के जो पर्दे में बहुत सारे रहस्य हैं, वो रहस्य बेपर्दा हो जाएंगे, और उन लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद जताई जाने लगी है जो चाहे सुधीर सागवान हो या सुखविंदर सागवान हो, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज क्यों लेट हुई, और जो मेडिकल जांच हुई उसमें देरी क्यों लगी, परिवार के लोगों के जो भी तमाम जितने संशय थे वो सभी दूर हो जाएंगे, और अब इसकी सीबीआई जांच से तमाम जो मौत के रहस्य हैं उनसे पर्दा उठ जाएगा। मोनिका, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अनूप, जो तमाम चीजें चली, देखिए हरियाणा से लेकर गोवा तक जांच जो है वो लगातार हो रही थी। कई गिरफ्तारियां, 5 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ये भी मालूम चला कि कहीं ना कहीं ड्रग्स जो है वो दिए गए, जहर भी बॉडी में मिला। तो ये तमाम चीजें सामने तो आई, लेकिन आखिर हुआ क्या उस दिन सोनाली फोगाट के साथ, ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई। इसके लिए बहुत जरूरी था कि सीबीआई जांच हो। सवाल है आपका, क्योंकि ये परिवार के लोग भी यही चाह रहे हैं कि उसकी मौत के पीछे कारण क्या है और मौत हुई कैसे, ड्रग्स देने का प्लान किसका था, ड्रग्स आई कहां से। हालांकि जिस प्रकार से जानकारी मिल पाई कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और अब तक ये भी सूचना है कि जिस रिसोर्ट में या जिस उसमें वो ठहरी हुई थी उसको भी गिरा दिया गया, लेकिन ये चीजें अलग पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, या इसके पीछे जो लोग हैं वो किस प्रकार से उसको सपोर्ट कर रहे थे, 3 दिन तक एफआईआर दर्ज न होना, और बहुत सारे अनेक पहलू ऐसे निकल करके आए हैं जिनकी वजह से परिवार के लोगों को यही शक था कि इसके पीछे बड़े चेहरे हैं। क्योंकि परिवार के लोगों के ये बयान भी आए कि उपचुनाव को, चाहे वो पहले का उपचुनाव के समय में सागवान की जो एंट्री होती है, सुधीर सागवान है, और इस उपचुनाव से पहले उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं परिवार के लोग इसको राजनीति से भी जोड़ करके देख रहे हैं, प्रॉपर्टी से भी जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला भी सामने आया है। फ्लैट गुरुग्राम का हो, चाहे उसकी भी बात सामने आई है। परिवार के लोगों ने यहाँ पर भी जो लीज डीड बनाई गई थी उसकी चीजें सामने आई हैं, कुछ डायरियां मिली थी, तो ये तमाम चीजें हैं। और सीबीआई जब सुधीर सागवान से पूछताछ करेगी या इस पूरे मामले की जांच करेगी, तब बहुत सारे रहस्य हैं जो निकल करके आएंगे, जो गोवा पुलिस से अनछुए रह गए थे, और परिवार को लोगों का जो संशय बना हुआ था और एक विश्वास उनको सीबीआई पर जो है वो भी कायम था कि सीबीआई जांच होगी तो उनको न्याय मिलेगा। अब लगता है कि परिवार के लोगों का जो विश्वास था सीबीआई जांच का, वो उनका पूरा होगा और सोनाली फोगाट के परिवार को न्याय मिल सकेगा। बिल्कुल। अनूप, क्या लगता है आपको, आखिर इस पूरे मामले में अगर इतनी देरी हुई है, सीबीआई जांच के लिए अगर विचार किया गया, आखिर क्यों इतनी देरी की गई? जब शुरुआत से ही परिवार मांग कर रहा था तो क्यों इसके लिए पहले ही नहीं कहा गया? सीबीआई जांच के लिए इतनी देरी क्यों आखिर? बस देखिए मोनिका, यही सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 23 अगस्त को उसकी मौत होती है, और पहले दिन से परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग करना शुरू कर देते हैं, और उसके बीच के दौरान खुद उसकी बेटी यशोधरा, परिवार में उसके भाई, उसके जीजा जाके मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लिखित में शिकायत देते हैं, और जितने भी यहाँ से जो सत्ता पक्ष के नेता हैं जो शोक व्यक्त करने पहुंचे, उनसे जब जब मुलाकात हुई तो उन्होंने सिर्फ एक मांग उठाई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सभी ने कहा कि होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही थी, तो सिफारिश हरियाणा सरकार ने की। गोवा पुलिस कहीं न कहीं इस बात को लेकर के ये मान रही थी कि जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना था कि गोवा पुलिस की से परिवार के लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जिन्होंने आकर के यहाँ पर वो जो टीम पहुंची थी, उन्होंने चाहे सदर थाने में इंक्वायरी की हो, चाहे फार्म हाउस पे जाके इंक्वायरी की हो, या फिर जांच का पहलू उसका हिसार का जो संतनगर का मकान है वो रहा हो, गुरुग्राम का फ्लैट रहा हो, लोगों से पूछताछ का रहा हो, तो ये तमाम जो बातें थी ये कहीं न कहीं परिवार के लोगों के गले नहीं उतर रही थी कि ये जो जांच है ये वहां तक पहुंच सकती है जिसके लिए परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। यानी कि पर्दे के पीछे लोग कौन है, उसको जहर दिया गया या उसको ड्रग्स दी गई, ड्रग्स कहां से आया। बिल्कुल, कई खुलासे अनूप होंगे
और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अब आपसे उनका ताल्लुक करा देते हैं। महाराज सिंह जुड़े हैं, रिटायर्ड एसपी हैं। वंदना पोपली जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका जी। बजरंग दास जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल किए जा रहे थे कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं इस मामले की कराई जा रही है। तो अब क्योंकि सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? अब संतुष्ट हैं आप? मोनिका जी, सीबीआई जांच की मांग जी, उनकी थोड़ी आवाज की मांग, बोले बैक मार रही आवाज प्लीज। ठीक है, मैं आपका वॉल्यूम ठीक कराती हूँ सर। आप बोलने में कंफर्टेबल हैं क्या? सीबीआई जांच की जो मांग की बात आपने पूछी जी, सीबीआई जांच की मांग लगातार सोनाली जी का, फोगाट जी का परिवार लगातार करता आ रहा था, उसकी बेटी करती आ रही थी। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जब लग जाता है, रात को सोनाली फोगाट का टेलीफोन अपनी माँ के पास आता है, अपनी बहन के पास आता है। रात को 10-11 बजे वो फोन करती है, वो कहती है माँ जी मेरे खाने में कुछ मिला दिया और मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरे ऊपर साजिश रची जाती है। और सुबह पहले उसकी मौत की खबर आई। जैसे ही मौत की खबर आती है, परिवार को एक ही बयान आता है, भाई इसकी हत्या की गई है, ये हत्या का केस है, इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये केस सीबीआई को जाना चाहिए। देखिए, गोवा पुलिस का निकम्मापन यहां सिद्ध होता है। गोवा का डीजीपी का बयान आता है पहले दिन ही। क्या बयान आता है 23 अगस्त को? वो कहता है भी जब मौत हुई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है, फिर भी हम जांच कर रहे हैं। सर उस बयान की तो बहुत निंदा हो जारी चुकी कर है। दिया भी हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो भाई किस चीज की आप जांच करोगे? ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। अब तो संतुष्ट है ना बजरंग दास जी? अब तो जांच होगी, अब तो सीबीआई जांच होगी ना? अब संतुष्ट है ना आप? मैं यही तो बता रहा हूँ। सीबीआई जांच कैसे हुई है, 20 दिन बाद कैसे हुई है? आप देखिए, 3 दिन तक परिवार चिल्लाता रहा, रिटर्न में कंप्लेंट दे दी, उसके बावजूद भी हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा हमने मेडिकल करवा कर उसकी रिपोर्ट के बाद देखेंगे। जब मेडिकल रिपोर्ट में आया तो जहरीला पदार्थ खुआया हुआ है, उसके चोटें आई है, जब तो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी बात, सीबीआई की जो हमने बात की है, उसकी बेटी, उसका पूरा परिवार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ जाके मिला। दूसरी बात, उन्होंने, उसकी बेटी ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से अपील की, गृह मंत्री से अपील की, गोवा के मुख्यमंत्री से अपील की, हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपील की, फिर भी सरकार नहीं जागी। कल जाकर जिस तक जो हरियाणा की खाप पंचायतें थी, उन्होंने एक बड़ा महासम्मेलन हिसार में करके एक घोषणा की, अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, उत्तरी भारत के अंदर जोरदार आंदोलन छेड़ेंगे। जब जाकर आप कह रहे हैं सरकार का कोई मूड नहीं था सीबीआई जांच कराने का? जो दबाव डाला गया है विपक्ष की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, ये तो खाप पंचायतों का कल जो दबाव पड़ा है, आंदोलन की धमकियां दी गई है। जब जाकर गोवा के मुख्यमंत्री जी ने सोया हुआ व्यक्ति जाकर उसने सीबीआई की जांच करवाने का फैसला लिया, बस पता सारे नहीं, ये खापे खड़ी हो गई, पूरा उत्तरी भारत खड़ा हो गया। तो ये राष्ट्रीय स्तर का मामला ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके ऊपर गाज गिरेगी। जब जाके गोवा के मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया, तब मैं मानता हूं देर आए दुरुस्त आए, फैसला लिया गया, उसका मैं स्वागत करता हूं। हम स्वागत करते हैं सीबीआई जांच कराने का जो फैसला लिया, ये उचित है। मगर गोवा सरकार, गोवा पुलिस की पूरे तरह से इस मामले में लापरवाही दिलाई रही है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये आपके सामने सीबीआई जांच के अंदर भी आ जाएगा। आप बताइए कितने दिन हो गए, इन्होंने कितने दिन रिमांड लिया? आज तक गोवा पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्या मामला था, क्या हुआ, कैसे हत्या की गई, कोई नहीं बताया गया। इन्होंने तो जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा ना? जांच तो चल ही रही है ना सर, वो तो जांच जब पूरी होगी तभी तो पता चलेगा। मोनिका जी, जब अगर इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाते तो सीबीआई की जरूरत ही क्या पड़ती? मैं मोनिका जी बताना चाहता
हूँ, पुलिस ने पूरी जांच कर ली, महाराज जी सीनियर अफसर बैठे हैं, उनको सब पता इस बात का, आपके सामने खुलासा कर देंगे। जब जांच उन्होंने रिमांड लिया, रिमांड के अंदर उनकी चित्र परेड की गई, चित्र परेड में उन्हें बताया होगा ना भी हत्या कैसे हुई, किस प्रकार हमने साजिश रची, किसके कहने से, कोई खुलासा नहीं, कैसे हत्या हुई, क्यों करी। जो आदमी 24 घंटे सोनाली का पीए बनकर उसका साय के साथ रहता था, वही एक साजिश की हत्या रचे, उसके लिए शर्म, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है, किस पे विश्वास करे, हाथ को हाथ काटे। जो व्यक्ति जिसको नौकरी करता है, जिसके बलबूते में उसकी रोटी चलती है, वही व्यक्ति एक साजिश रचकर किसी की हत्या कर दे, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये एक चिंता का विषय। ठीक है बजरंग दास जी, आपने जब तक अपनी बात पूरी की किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर, ठीक है। जब कोई बोलेगा तो आप भी डिस्टर्ब ना करें। मैं पहले इसलिए आपसे बोल देती हूं ताकि आपको ध्यान रहे। वंदना जी, देखिए साफ तौर पर कहना है बजरंग दास जी का कि सीबीआई जांच कराने का कोई मूड सरकार का नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दबाव परिवार वालों का, विपक्ष का, जिसकी वजह से सीबीआई जांच जो है इस पूरे मामले में अब होगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वंदना जी आ रही है आपकी बात, फिर उसके बाद महाराज जी आपके पास मैं आऊंगी। वंदना जी, आज का बहुत गंभीर विषय है और आपने इस बात को कहकर के बजरंग दास जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था, बहुत हद तक क्लियर कर दिया, तो कि इस विषय की गंभीरता भी बनी रहनी चाहिए। बजरंग दास जी कह रहे हैं कि सरकार का कतई भी मूड नहीं था, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो सरकार है वो अपनी सभी एजेंसीज पर विश्वास रखती है, चाहे वो पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है। हालांकि वो बात अलग है कि सीबीआई ईडी जब इनके दरवाजे पर आती है तब ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि शुरुआत में ही जब मुख्यमंत्री जी से उनके परिवार के लोग मिले थे, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया था परिवार चाहेगा तो हम सीबीआई की जांच के लिए कहेंगे। और जब परिवार उनसे मिला तो उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तुरंत गोवा के मुख्यमंत्री से बात करी और सीबीआई जांच के लिए कहा, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री अपने पुलिस जांच से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आप देख रहे थे कि किस प्रकार से एक एक करके खुलासे हो रहे थे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी हमारे सामने आई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीजें सामने आई। ऐसे धैर्य बना के रखिए सर। जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हमारे सामने आया कि उनको ड्रग्स दिया गया, चोट के निशान जो है वो उनके बारे में पता चला, सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो सामने आई। तो ये जो सब चीजें सामने आती जा रही थी और दिन ब दिन एक एक खुलासे होते जा रहे थे, हमें पता चलता जा रहा था कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप देखेंगे कि वो हरियाणा में भी आए और हरियाणा में आने के बाद भी उनको जहां पर भी लगा कि जहां जहां पर भी जांच करनी है उनको वहां की उन्होंने जांच की, लेकिन एक यहाँ पर एक बड़ी बात बार बार की जाती है कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराई गई। तो बजरंग दास जी, मैं इतना बताना चाहती हूँ कि एक तरीका होता है कि आप ऐसे ही सीधा केस खुलते ही नहीं पहुंचा देंगे सीबीआई के पास, एक प्रोसीजर होता है। आवाज नहीं आ रही मोनिका जी? जी बजरंग दास जी, ठीक है सर, वॉल्यूम में ठीक कराती हूँ। लेकिन वंदना जी, जैसे कि आपने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने पहले कहा था कि अगर परिवार चाहेगा तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। परिवार तो शुरू से ही चाह रहा था ना, उसमें फिर अब इतनी देरी क्यों हो गई है? एक तो आवाज मेरी इको हो रही है, वो ठीक कराइएगा। बीच में प्रश्न पूछेंगे तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मुझे कान से हटाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। वंदना जी का वॉल्यूम ठीक कीजिए। आपको मेरा सवाल सुना दिया क्या वंदना जी? जवाब देने में कंफर्टेबल हूँ, जवाब दे देती हूँ। आपका जो प्रश्न था, आपने कहा कि परिवार शुरू से ही चाह रहा था कि सीबीआई से जांच, क्योंकि विपक्ष का भी यही सवाल है वंदना जी कि इतनी देरी क्यों हो गई? परिवार तो शुरू से ही चाह रहा था, सीएम ने भी बोल दिया कि अगर परिवार चाहेगा तो कराएंगे। मुझे लगता है ये पहला मामला है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि देरी हो गई है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर सीबीआई को जांच सौंप देना, और खासकर जब हमारे सामने तथ्य आ रहे हैं, जांच जो है वो सही, आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग में देखिए या आप जब न्यूज पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये सब चीजें पता होने के बावजूद भी सीबीआई को देना एक ये स्टेप दिखाता है कि सरकार तो चाहती थी कि जो सच है वो सामने आए। अगर आप हमारे नेताओं के बयान सुन लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा कि सच सामने आना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अगर परिवार चाहेगा तो हम सीबीआई को जरूर सौंपेंगे। और हमने गोवा के मुख्यमंत्री से भी बात की, गोवा के मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं सच सामने आ रहा है, लेकिन अब उनको लगा कि परिवार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, तो उन्होंने उसको सीबीआई को देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये लड़ाई जो है
इस समय यशोधरा को न्याय दिलाने की है जिन लोगों ने, जो उनके अपने लोग थे। अभी मैं सुन पा रही थी बजरंग दास जी को, वो कह रहे थे कि कौन विश्वास करेगा। सही बात है, वो अपने ही लोग थे, उन्होंने जो ऐसा किया था उनके साथ। लेकिन जब एक बयान आता है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, वो उन्होंने प्रथम दृष्टया बोला था। अगर नहीं बोलते तो प्रॉब्लम थी। जैसे अभी ये कह रहे ना कि क्या बताया, हमें तो कुछ बताया है नहीं। बता दो तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बताओ तो भी प्रॉब्लम है। प्रथम दृष्टया बताया उन्होंने कि देखने में लग रहा है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि क्या है। अब पोस्टमार्टम के से पहले वो यकीनन नहीं कह सकते और ये भी नहीं बता सकते, ये भी चुप नहीं रह सकती कि पता नहीं, देखेंगे कैसे डेथ हुई है। उन्होंने प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल किया कि देखने में लग रहा है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। लेकिन उस बयान को बार बार उछालना, उसकी राजनीति करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बेटी है, वो जो इस समय अनाथ हो गई है, उसको न्याय दिलाने की नहीं तो कोई जवाब देने के लिए वो बात थोड़ी ना है। वंदना जी, अगर उन्हें मालूम नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं हो पा रही है तो यानी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, या फिर अभी खुलासा नहीं हुआ है, इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम इतने ज्यादा पर्टिकुलर हो जाएंगे। और प्रथम दृष्टया का मतलब क्या होता है कि देखने में लग रहा है। हाँ। देखने में लग रहा है कि हार्ट अटैक है, जांच से पता चलेगा। और ये सिर्फ बोल दे कि जांच से पता चलेगा, दोनों में फर्क क्या है, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा ना कि हार्ट अटैक से डेथ ही हो गई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है। तो ये तो ये कि आप जो मर्जी खींचना चाहे खींच सकते हैं। राजनीति जब करेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये आम चीजें हैं। यहाँ पे महाराज सिंह जी बैठे हैं, उनको मालूम है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट है पुलिस के द्वारा दी जाती है, जो पहले दिखाई देता है वही उसके बारे में बोलेंगे। लेकिन जब सामने और हमारे सामने सबूत आएंगे तभी उसके बारे में बताएंगे कि एक्चुअल में क्या चीज है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। ठीक है महाराज जी, शुरुआत से लेकर अब तक जो जांच चली और अब सीबीआई की एंट्री होती है इस पूरे केस में, कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को? बहुत घटिया तरीके से देखता हूं। देर से आए दुरुस्त आए, ये ठीक रहा जी। मैं घटिया तरीके से क्यों कह रहा हूं जी? महाराज जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तो आप ठीक करोगे मेरी आवाज को, मैं तो बोल ही रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए सर। जो डीजीपी ने और चीफ इंस्पेक्टर, तो कह सकता हूँ कि डीजीपी के कहने के बाद उसने कही होगी। डीजीपी ने जो कहा वो ये कहा कि जिन डॉक्टरों ने पहले देखा उनके हिसाब से ये डेथ हार्ट अटैक से है जी। जिन डॉक्टरों के पास वो लेके गए उनको वो चोट दिखाई नहीं दी जो बाकी डॉक्टरों को दिखाई दी। हाँ। और इसी बात को लेके जो पुलिस थी वहां की, वो इस बात पे अड़ी रही कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा। मैं एक बात कहता हूं कि पहले ये बात आई कि अगर परिवार चाहेगा तो सीबीआई की जांच हो जाएगी। फिर बात आई कि लिख के देगा तो जांच हो जाएगी। फिर बात आई कि जरूरत अगर हुई तो जांच हो जाएगी। सारी दुनिया को पता था कि इसमें सीबीआई की जांच जरूरी है, लेकिन गोवा पुलिस को ये नहीं पता था। वो डीजीपी मेरे ख्याल से प्रोफेशनल नहीं है, उसे ये नहीं पता था कि इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है। उसे अब 20 दिन के बाद पता चला। उसने सरकार से कहा होगा इसे सीबीआई को दे दी, जबकि सारी दुनिया, उसमें अपोजिशन भी शामिल है, उसमें हमारी सरकार के चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर भी शामिल हैं और बाकी दुनिया भी शामिल है। इनके जो वो आते थे आपके चैनल पे, किसी चैनल पे प्रवक्ता जो आते थे, वो थोड़ी सी भाषा, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो तो पॉलिटिकल बातें करेंगे। ठीक। लेकिन आप अपने चैनल पे जो बातें हुई हैं, आपके पहले बात आई कि सरकार चाहेगा, परिवार जब टाइम था तो वो चंडीगढ़ के धक्के खा रहे थे। फिर बात आई लिख के देगा तो करेंगे। फिर बात आई कि जरूरत होगी तो करेंगे। तो अब जो गोवा पुलिस ने देश में और गोवा पुलिस नहीं दे रही अपने केस को, तो हरियाणा पुलिस तो अपने केस को दे सकती है। हरियाणा पुलिस ने भी नहीं दिया।
अब गोवा पुलिस को ये महसूस था, मैं इस बात को कि खाप पंचायतों ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या किया, घर वालों ने क्या किया, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा प्रेशर क्या था। मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करूंगा कि गोवा पुलिस को 20 दिन के बाद पता चला कि हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बूते से बाहर की बात है, उनको अब पता चला। आऊंगी वंदना जी। तो ये जो है, मैं एक प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा हूं, सारी दुनिया को पता था। अगर उस जो गोवा पुलिस पर अगर ऐतराज लग रहे थे तो पहले दिन से लग रहे थे। आप कह रहे हैं कि सरकार, हरियाणा सरकार और गोवा सरकार की कथनी और करनी में फर्क था। मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा। सरकार को तो प्रवक्ता बैठे कह देंगे, हालांकि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, पर मैं नहीं कहूंगा ये बात। ये तो प्रवक्ता इसीलिए बैठे हैं कि अपना पर डिफेंड करें, अपनी बात करें। वो तो अब 3 पार्टियों के यहाँ बैठे हैं, वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे ना। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज कर रखा था, वो कब इसकी शुरू की? क्या हरियाणा सरकार ने उसकी लिखी कि भाई हमारे केस चले जाए वहां पे? नहीं लिखा। गोवा पुलिस का तो चीफ मिनिस्टर आके बोल रहा बीच में। अब जो शुरू में बातें हुई, गोवा पुलिस प्रोफेशनल नहीं है, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और आज उन्होंने साबित कर दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन उनके बूते की बात नहीं थी। जो सही सही शब्दों का इस्तेमाल कराओ तो ये है। और नहीं, मुझे ये बताइए कि आज किस लिए भेज रहे हैं? वो पहले दिन से कह रहे थे हम कर सकते हैं, हम सक्षम हैं। आज उनकी सक्षमता कहां गई? लेकिन महाराज जी, अगर उनको लगता है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, एक मिनट, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप जो आप पे सवाल उठा रहे हैं उनको दिखा सकते हैं कि हमारी प्रोफेशनलिज्म में हम ये सही कर रहे हैं। वो सही किसी को नहीं दिखा सके तो उन पे उंगलियां उठती रही। अब कोई भी आदमी उंगली उठा रहा है, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो सही दिखना चाहिए ना। सही करने के साथ साथ सही दिखना भी चाहिए जी। अगर प्रोफेशनल बात कर रहे हो आप तो पॉलिटिकल बात तो कर दें, ठीक, पॉलिटिकल बात तो कर लेंगे। बैठे हैं 3 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और भी कोई न कोई आ ही जाएगा। ठीक है। वंदना जी कुछ कहना चाह रही है? वंदना जी देखिए, सबसे पहले महाराज सिंह जी का मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, बहुत सीनियर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस को अब पता चला कि उनके हाथ में केस नहीं है, मुझे लगता है गोवा सीएम का अपने बयान सुना नहीं। उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि परिवार की तरफ से बार बार अनुरोध किया जा रहा है, इसलिए वो केस वहां पर भेजा जा रहा है। मुझे लगता है इसको सुनना चाहिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि पार्टी की प्रवक्ता है, इनको डिफेंड करना ही है, तो आपको बता दूं, सबसे पहले मैं महिला भी हूँ, और महिला के तौर पर जितना इस दर्द को मैं समझ सकती हूँ कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन मेरा विश्वास, महाराज सिंह जी, एक सेकंड, हाँ बोलिए वंदना जी, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में जो जांच चल रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है, और बार बार नए खुलासे कैसे हो जाते अगर ऐसा होता तो? खुलासे हो रहे ना तमाम तरह के कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी का काम था और किस तरह से जो ड्रग दी गई और कैसे 2 घंटे तक उसको बाथरूम में रखा गया, ये खुलासे कैसे होते? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर आ गया। ये सीसीटीवी की फुटेज, ये सब कहाँ से आई है? और आप ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो भी पूछ रहे जाते हैं, लेकिन मुझे इतना लगता है कि हमें अपनी एजेंसियों पर विश्वास है। आप तो खुद पुलिस में रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस वाले अच्छा काम नहीं कर रहे और सीबीआई अच्छा काम करेगी? उसमें भी एफआईआर दर्ज होने में इतना समय क्यों लग गया? उनका ये भी गंभीर सवाल है, और ये भी कहना है महाराज जी का, सिटिंग जज से करा लीजिए, सिटिंग जज से कराएंगे तो बोलेंगे इससे भी ठीक नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं है। राजनीति ना हो, आपसे तो एटलीस्ट मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात कहेंगे कि प्रवक्ता का काम डिफेंड करना है। डिफेंड करना नहीं है, मेरी पार्टी मुझे इतनी आजादी देती है कि अगर कोई गलत बात है तो उसको भी मैं यहाँ पर पार्टी के। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है वंदना जी। लेकिन एक स्थिति है कि गोवा पुलिस ने इतने अच्छे से काम किया, और उसके बाद जब हमने रिक्वेस्ट की तो वो जो केस है वो सीबीआई को दे दिया गया, गृह मंत्रालय से इमीडिएटली उसको मान लिया गया, और अब एक जांच नई दिशा की तरफ चल पड़ी है, और वो भी सामने आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं। तो इसमें इस तरह की राजनीति ना होकर एक इस ढंग से देखना चाहिए कि एक महिला के साथ ऐसा हुआ है तो
उसकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और सरकार और संगठन दोनों की तरफ से मानती हूँ। मेरा संगठन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व उनके साथ खड़े हैं, सरकार तो सभी के साथ खड़ी रहती है, तो वो दोनों ही जो है वो लगातार लगे हुए हैं। चलिए महाराज जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ओंकार सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। ओंकार जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, अभी भी जुड़े हमारे साथ। ओंकार जी स्वागत है आपका सबसे पहले तो। जी धन्यवाद। ओंकार जी अभी तक जो तमाम चीजें इस केस में चली हैं, शुरुआत से लेकर अब तक जांच और अब सीबीआई की एंट्री, कैसे देखते हैं? आप भी मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की, अब संतुष्ट हैं आप? देखिए मोनिका जी, बहुत अफसोस की बात है कि जिस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए वहां पे विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है। आप देखिए पहले दिन से आप डिबेट करवा रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, पहले दिन से हम बिना इस मुद्दे पे किसी राजनीति के, हम कहते हैं कि नेत्री भी बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार भी बीजेपी की है, गोवा में सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र भी बीजेपी का है और सीबीआई बीजेपी का तोता भी है। तो फिर इनको बीजेपी से जांच करवाने में दिक्कत कहां आ रही है? और बहुत अफसोस का कहना पड़ता है कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं ये रटी रटाई बात करते हैं। बहुत अफसोस की बात है। मेरी बहन वंदना पोखली भी एक महिला है और एक महिला का मर्डर हुआ। आप कम से कम सोचिए, आज उसके पास हुआ, कल किसी और के साथ होगा, तो क्यों ना इसकी जांच सीबीआई को पहले दिन से दे दी जाए। मोनिका जी आप जरा ध्यान कीजिए, पहली बार जब केस आया था तब पोस्टमार्टम में देरी हो रही थी, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। एफआईआर दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री महोदया से जब हम चैनलों पे बैठे मांग की तो उन्होंने स्पष्ट बोला था, मैंने महाराज जी की बात सुनी, इन्होंने बिल्कुल सही बोला। उन्होंने बोला था कि अगर परिवार मांग करेगा तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। देखिए जब कोई क्राइम होता है तो स्टेट के प्रति होता है, जब पर्चा भी दर्ज किया जाता है तो स्टेट वर्सेस होता है। राज्य किसी भी व्यक्ति का माई बाप होता है और एक राज्य के सामने व्यक्ति एक छोटा सा प्राणी होता है। तो जब स्टेट को पता है कि इस केस में कहीं ना कहीं उलझन है तो कोई मांग करे या ना करे, स्टेट का अपना फर्ज बनता है कि उसकी सबसे बेस्ट एजेंसी से जांच करवाई जाए। अब यहां क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी तो बेपैंदे के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर। पहले तो इन्होंने बोला अगर परिवार कहेगा हम जांच करवाएंगे। जब परिवार वाले, बिटिया भी उनकी छोटी बिटिया, देखो कितनी उम्र है उसकी, मैं तो हिम्मत मानता हूं उस लड़की की, वो मुख्यमंत्री के पास गई, उन्होंने जाके मांग करी, फिर मुख्यमंत्री ने कह दिया परिवार लिख कर देगा तो हम जांच सीबीआई से करवा देंगे। परिवार ने लिख के भी दे दिया, फिर स्टेटमेंट बदल गई अगर हम जरूरत समझेंगे। अगर भाई आपने जरूरत समझी होती तो इतनी बातें होती ना, यहां डिबेट ना होती। और यहां डिबेट होने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार में दिक्कत है, कहीं ना कहीं नकाब पोश बंदे, कहीं सफेद पोश बंदे नंगे होंगे। इस केस की सीबीआई जांच जाने से तो हुई, अब लेकिन आप 1 महीना होने को हो गया। लेकिन अब तो संतुष्ट होना चाहिए ना। अब तो सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। नहीं मैं मानती हूँ आप तमाम चीजें बोल रहे हैं, यही सवाल सब खड़ा कर रहे हैं, यही सवाल सब खड़ा कर रहे हैं कि इतनी देरी आखिर क्यों हुई। लेकिन मोनिका जी हाँ, आज इतना 1 महीने के करीब समय हो गया, आप क्या समझ सकते हो कि सबूत खत्म नहीं हो गए होंगे? क्या चोरी जो हुई थी उनके फार्म हाउस में उसका कोई लिंक नहीं होगा कत्ल से? ये बहुत बड़े सफेद पोश नेता और जो बीजेपी के ही हैं, अगर किसी और पार्टी का कोई एक बंदा भी इन्वॉल्व होता तो मुख्यमंत्री महोदय पहले दिन ही कह देते। और मैं बताना चाहता हूं सीबीआई को केस हरियाणा भी दे सकता है, गोवा भी दे सकती है और केंद्र भी दे सकता है, क्योंकि हमारी बेटी है, हरियाणा की बेटी है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है ये बीजेपी वाले दूसरे को नसीहत देते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं यहां राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी वो बहन थी, छोटी थी या बड़ी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अगर बीजेपी वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो कम से कम बीजेपी के प्रवक्ताओं को सोच लेना चाहिए कि आज बीजेपी की सरकार हरियाणा में, गोवा में, केंद्र में इंसाफ इनको ही नहीं मिल रहा तो दूसरों को तो क्या मिलेगा? अब तो मिलेगा ना इंसाफ। बड़ी अफसोसजनक घटना हुई है और आज अगर उसके साथ हुई है किसी और के साथ हो सकती है और ईश्वर ना करे किसी बीजेपी वाले से ही हो जाए तो तब ये क्या करेंगे? सोचना चाहिए इस बात को। कानून का राज होना चाहिए। कानून का राज अगर होगा तो स्टेट की जिम्मेवारी बनती है, स्टेट खुद देखेगी
क्योंकि कोई भी मर्डर होता है, देखिए सबसे बड़ा क्राइम है इस दुनिया के अंदर हत्या। हत्या से बड़ा क्राइम तो नहीं है। अब हत्या का क्राइम हो गया और स्टेट उसकी माई बाप है। स्टेट ये नहीं देख रही कि इसकी पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। सबसे पहले तो एफआईआर होनी चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कोई भी घटना घटे अगर कहीं थोड़ा सा संदेह आता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं ओंकार जी कि अब कोई फायदा नहीं है सीबीआई जांच का? क्या आप ये कह रहे हैं सबूत सारे मिट गए होंगे? सुनिए, मैं कहता हूं सीबीआई देर आए दुरुस्त आए। सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन क्या इसके लिए किसी को पनिशमेंट मिलेगी? क्या वो डीजीपी जो उस टाइम कह रहा था, अभी कुछ पता नहीं, कुछ डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आई और वो बोल रहा था कि ओवरडोज से हार्ट अटैक हुआ है, वो कोई डॉक्टर है क्या? उसको अपने कर्तव्य का पालन नहीं आता। सारी बातें ठीक है, आप इन्होंने सीबीआई को दे दिया, लेकिन इसके लिए जो डिले हुआ, इसके लिए जो मानसिक पीड़ा परिवार को पहुंची, जो सामाजिक पीड़ा परिवार को पहुंची, उसका दायी कौन है? उसका उत्तरदायी कौन है? कौन जिम्मेवारी लेगा? मुख्यमंत्री खट्टर साहब लेंगे, गोवा का मुख्यमंत्री लेगा, या डीजीपी गोवा का लेगा? कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा यही हाल है, टकेसर बाजी टकेसर खाजा, कोई रखवाला नहीं है स्टेट का। ठीक है वंदना जी, ये सच्चाई है। ठीक है बजरंग दास जी आऊंगे आपके पास भी उसकी बात, महाराज जी आपके पास भी। वंदना जी जवाब दीजिए। जी, ओंकार जी को मैं सुन पा रही थी, उन्होंने कहा कि अगर कोई और किसी पार्टी का होता तो सबसे पहले दे देते। तो मुझे लगता है कि सुनंदा पुष्कर की जब मृत्यु हुई थी तो उसके कितने दिनों बाद सुन लीजिए, अरे लाशों पे राजनीति करना ओंकार जी उनकी बात भी सुन रहे हैं ना सर, एक सेकंड, वो भी आपकी बात सुन रही थी ना। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपका तरीका। ओंकार जी उनको भी सुन लीजिए। मोनिका जी, आपको अगर आपत्ति होगी वाली बात पे तो आप फिर आप बात कर लीजिएगा ना, ऐसे आपकी बात की समझ नहीं आएगी। चले जाते हैं ओंकार जी आपको भी पहले ही बोल देना चाहिए था कि आप भी बीच में डिस्टर्ब ना करें। सर प्लीज पहले उनको भी अपनी बात मामले में भी ये उदाहरण दे रहे हैं, कितनी अजीब बात है। अरे ओंकार सिंह जी जरा सुन लीजिए। ठीक है सर, पहले पूरा सुन लीजिए फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन उदाहरण नहीं देना, उदाहरण दोगे तो मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिएगा ना, अगर आपको आपत्ति होगी तो आप बोल लीजिएगा बाद में। वही तो बात बोली ना, उनको भी आपकी बात से आपत्ति थी, वो भी पूरा सुनी फिर वो बोली। प्लीज सर लेकिन कोई और कुछ नहीं बोल सकता। बोलिए वंदना जी बोलिए। माफी मांग लो, आप ये चाह रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है, चेक करो क्या है इसके पीछे कनेक्शन। मुझे लगता है कि आपके कहने से चीजें नहीं चलती हैं ओंकार सिंह जी, इतना समझ लीजिए। गोवा की पुलिस, वो तो मुझे पता बीजेपी के कहने से चलती है, मेरे कहने से क्या चलेगी? अगर आपको नहीं बोलना नहीं सुनना, मुझे लगता है कि मैं भी अब आपको बोलने नहीं दूंगी। ये कोई तरीका चीजें तो बीजेपी के कहने से चलेंगी। ओंकार जी प्लीज। अरे भाजपा के फिंगर ऐसी डिबेट नहीं चलती है सर। पहले मुझे लगता है एनएलडी को खुद तो ले लेना चाहिए। आपके तेजाखेड़ा के फार्म हाउस में क्या क्या होता था मुझे ना बोलो। प्लीज आप ये एक दूसरे पर लांछन लगाना बंद करें और इस केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच को लेकर बात कर रहे हैं। प्रवक्ता यही नहीं ओंकार जी प्लीज सर, आपने बोला तो किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी ना बोले ना। अगर आपको आपत्ति आप बाद में बोलिएगा, आपको भी समय में देती हूँ। वंदना जी बोलिए फिर मैं जाऊंगी। ये अपने आप को समझते हैं कि मैं तो हूँ सत्यवादी हरिश्चंद्र और बाकी जो बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है इनको धैर्य से बात सुननी चाहिए। मुझे इतना मालूम है कि गोवा की जो पुलिस है उसकी जो जांच है बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। वो स्टेटमेंट हमने लगातार मीडिया में भी देखी है, लेकिन परिवार की संतुष्टि के लिए हमने उसको सीबीआई को दिया है। अगर मन में ऐसी बात होती तो वो सीबीआई में नहीं जाता। हमारी तो इच्छा शक्ति है, वो देखिए ना, इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री जी की भी यही रही कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि सत्य सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग में इमीडिएटली 2 सदस्यों का जो एक गठित कर दिया गया ताकि वो वहां पर जाके जांच कर सकें। राज्य की जो महिला आयोग है उन्होंने कहा कि यशोदा को जो है इमीडिएटली सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाए। मुझे लगता है एक स्टेप भी हम कहीं पीछे नहीं हटे न्याय दिलाने के लिए, लेकिन इस समय राजनीति ना कर मुझे ये लगता है कि यशोदा को जिस दिन न्याय मिल जाएगा, वो लोग जो उनके अपने थे लेकिन पीठ पे छुरा गोपा और उनको सजा मिलेगी तब उस दिन उसको सच्चा न्याय मिलेगा। बजरंग जी और ओंकार जी आऊंगे आपके पास। एक सेकंड सर, इस पर मैं महाराज जी की राय लेना चाहूंगी, उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। महाराज जी, वंदना जी का साफ तौर पर कहना है कि एक प्रोसेस होता है,
एक प्रोसेस होता है, स्टेट की पुलिस होती है, वो अपनी जांच करती है, उसके बाद प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है ये फैसला लिया जाता है कि सीबीआई जांच इस मामले में होगी या नहीं होगी। क्या उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस चला है कि ये ठीक चला है? पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने तीनों प्रवक्ताओं का नाम लिया था कि अपनी अपनी पार्टी को वो डिफेंड करेंगे। मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे को इन लोगों के जो प्रवक्ता उन्होंने उल्हाड़ा नहीं दिया। बजरंग दास जी का मुझे नहीं पता कि वो उल्हाड़ा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन चलो कम से कम 2 प्रवक्ता बोले, उनमें से एक ने तो मुझे उल्हाड़ा नहीं दिया। अब रही बात पोपली जी की, पोपली जी ने शायद ये नहीं सुना कि मैंने तीनों प्रवक्ताओं के लिए कहा था, और मैंने तो ये भी कहा था शायद एक आध और कोई जुड़ जाएगा। पॉलिटिकल बातें तो वो करेंगे, मैं तो प्रोफेशनल बात करूंगा। तो प्रोफेशनल बात की जब अब मैं प्रोफेशनल बात पाता हूँ, पर मैं खुश इस बात से 2 प्रवक्ताओं में से एक तो कम से कम मेरे को अच्छा बता रहे हैं। वो पता नहीं किस लिए बता रहे हैं, मुझे अच्छा मुझे नहीं पता। और बजरंग दास जी अभी रह रहे हैं, पता नहीं वो क्या कहेंगे। लेकिन पोपली जी ने मुझे मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, वो भी चलो कहीं ना कहीं ठीक है कि उनको ये तो नहीं मिले कि मैं किसी इन लोगों को लगाया या कांग्रेस को लगाया। चलो मैं ही मिल गया, पड़ोसी भी हूँ मैं इनका, ये गुरुवाड़ी रहते हैं, मैं गुड़गांव रहता हूँ, लगा सकती हैं। और वैसे एक बात बताता हूँ मैं, इसमें क्या ये जो गोवा पुलिस थी वो फरमाइशी प्रोग्राम कर रही थी क्या? कि कौन क्या फरमाइश कर रहा है उस तरह से हम कर देंगे। अगर वो बात जैसा हमारे इन लोगों के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्टेट वर्सेस होता केस, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो फरमाइशी प्रोग्राम कहा गया कि भाई घर वालों ने कहा है, घर वालों ने लिख के दिया है, तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि गोवा पुलिस ने मुश्किल माने तो भी मुश्किल राजनीति करना छोड़ दीजिए महाराज सिंह जी, आप भी राजनीति करेंगे। जब नहीं मान रहे थे तब भी आप गद्दार कहला जाओगे। ये बीजेपी वाले 1 मिनट में गद्दार लेवल लगा देते हैं। महाराज जी का वो है ना, जो इनकी भाषा नहीं बोलता ना बीजेपी की, उसको गद्दार कह देते हैं। सीबीआई, ईडी एंड इनकम टैक्स, ठीक है, तीनों पहुंच जाते हैं। ओंकार सिंह जी, मुझे इतना बता दीजिए, ये फरमाइशी प्रोग्राम ये शब्द सही है, ये शब्द सही है, और ये कह रहे हैं कि तीनों प्रवक्ताओं में से एक बोला तो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। बीजेपी की प्रवक्ता मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म करो। वो भी एक महिला थी जिसकी हत्या हुई। आज कह रहे परिवार वालों की संतुष्टि के लिए हमने केस सीबीआई को दे दिया। कितनी अजीब बात है आपकी, क्या सिर्फ परिवार की संतुष्टि के लिए केस दिया तुमने? ठीक है, महाराज जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। और मुझे टाइम आप दे नहीं रहे, दूसरों को टाइम दे रहे हो। महाराज जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। ओंकार जी प्लीज, आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए सर, बोलिए महाराज जी। तो वंदना जी पीछे नहीं छोड़ रही, फिर अब ये इन दो वाले भी मेरे पीछे पड़ गए, मेरे टाइम में बीच में घुस रहे हैं। बोलिए बोलिए। अभी थोड़ी देर में बजरंग जी आ जाएंगे, मैं तो यूं का यूं रह जाऊंगा। नहीं, बजरंग जी को शुरुआत में बोल दिया तो उसको फॉलो भी कर रहे हैं काफी। देखिए, मैंने प्रोफेशनल बात की, ये स्टेट केस है और इसमें 2 स्टेट तो खुले आम जुड़े हुए थे, हरियाणा और गोवा। गोवा पुलिस को पहले नंबर पे जब ये बातें आई, क्योंकि फरमाइशी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो फरमाइशी प्रोग्राम तो परिवार ने, अपोजिशन वालों ने, उनके नजदीकों ने, सबने फरमाइश तो रखी दी थी। अगर पुलिस जो है, जो गोवा पुलिस है, फरमाइशी प्रोग्राम पे काम करती है, तो वो तो फरमाइश तो पहले हो चुकी थी। मैं तो प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ। लेकिन सर जिस तरीके से जो जांच हो रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना, सीसीटीवी फुटेज आना, वो जांच का ही तो हिस्सा था ना, जांच चल रही थी, तो तभी तो ये चीजें सामने आ रही थी। एक मिनट, आप मेरी बात सुन ले। आप सर, मैं तो आपकी बात सुन ही रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुनना भी आपका कर्तव्य है ना। मेरी बात सुनिए आप। हाँ, सुनाइए सर। 20 दिन जांच चली, उसके बाद गोवा पुलिस को ये पता चला कि ये मामला हमारे बूते का नहीं, नंबर 1, या ये पता चला कि हमें फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करने हैं। तो इसमें से कोई चीज बात तो सही, या तो फरमाइशी प्रोग्राम कर रहे हैं वो, या उनके बूते की बात नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर प्रोफेशनल के तौर पर बात की जाए, क्योंकि मैं फरमाइशी प्रोग्राम में संतुष्ट नहीं है और आप ये मानते हैं कि पूरी तरीके से गलत चीजें हुई हैं, ठीक है,
वंदना जी जल्दी से उसके बाद मैं जाऊंगी एक एक करके आ रही हूँ ओंकार जी, फिर बजरंग दास जी आपके पास। मोनिका जी आपने 4 बार समय दे दिया, 4 बार समय उसको दे दिया वंदना जी को, आप बार बार उनको वंदना जी को समय दे जा रही मोनिका जी। क्योंकि उन पर सवाल खड़े किए हैं, सवाल तो इन पे खड़े होंगे, वहां पे खड़े होंगे, सरकार इनकी है, सवाल उन पे खड़े, हमें चुप कराए। बजरंग जी आपका धैर्य टूट गया है, बजरंग जी बोलिए। धैर्य नहीं, गलत बात है बिल्कुल, बोलिए। ऐसी डिबेट थोड़ी होती है, एक व्यक्ति को 4 बार बुलाया जाए, हमें बिठाए बैठे हो आपने। बोलिए बोलिए बजरंग जी बोलिए। नहीं बात थोड़ी है, आप बोलो पूछ लो बजरंग जी, बाद में मेरे से पूछ लेना आप। अरे बोलिए बजरंग जी, आप तो नाराज हो गए, बोलिए। बात देखिए, जहां डिबेट की बात कर रहे हो वो अपना पक्ष रखेगी, हमने जो बात कहनी है, जो सही जात की बात रखनी है वो आप सुनाई नहीं कर रहे। आप देखिए अगर गोवा पुलिस महाराज जी सही कार्रवाई करती, मेरी बात सुन लीजिए मोनिका जी, बात सुन लीजिए, आपने समय दिया है, गोवा पुलिस सही जांच करती, सही कार्रवाई करती, तो क्यों परिवार सोनाली फोगाट का परिवार, उसका बेटी, रिश्तेदार, प्यारे और जो भी राजनीतिक पार्टी थी, क्यों सीबीआई की जांच करती? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहले दिन से मैंने बताया, स्टार्टिंग से ही पुलिस, गोवा पुलिस की कार्रवाई जो थी वो एक किस्म से आप समझो वो ठीक नहीं थी। उनकी जो दिशा लेके जा रहे थे वो हत्या के बजाय स्टार्टिंग से ये दिखाना चाहते थे ये तो हार्ट अटैक से हुआ है। बार बार परिवार वहां पर 2 दिन बैठा रहा। आप देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है, 3 दिन तक डेड बॉडी हॉस्पिटल पड़ी रही, मेडिकल जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? परिवार अड़ा रहा कि हत्या का मुकदमा दर्ज कीजिए, फिर आप जांच कीजिए, मगर गोवा पुलिस बिल्कुल इनकार कर दिया। आखिर में परिवार को झुकना पड़ा, उनके मुताबिक कार्रवाई हुई। जब उसके अंदर पता लगा भी हाँ भी हत्या हुई है, चोटें आई है, जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, ये महाराज जी बैठे हैं, आप कहीं तसल्ली कर लो, इंडिया कानून एक है, कोई भी कहीं किसी परिवार के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसका परिवार का व्यक्ति कोई कंप्लेंट देता है कि मेरी हत्या की गई है, ये मामला है, पुलिस जांच बाद में करेगी। पहला हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, फिर उसकी जांच होती है। अगर जांच के अंदर वो बात सही पाए तो मुकदमा सही चलता है, अगर कंप्लेंट झूठी पाए तो उसके खिलाफ जो कंप्लेंटर है 182 का मुकदमा उनके खिलाफ होता है। ये कानून है, ये गोवा कानून अलग है, गोवा एक पूरी तरह से इसके अंदर फैल रही है। एक बात और बोलेगा नहीं, मेन बात सुनो मेरी बात, मेन बात क्या है इस मामले में? मेन बात क्या था, जब परिवार ने 3 दिन तक चलाया, जब जाके हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सबसे पहले बयान उसका आया, बिल्कुल सही बात है, जांच होनी चाहिए और मेरी भी मांग है। देखो, एक स्टेट का गृह मंत्री कहता है मेरी भी ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके अगले दिन सुता हुआ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जाके हैं, मनोहर लाल जी बयान दिया, परिवार चाहेगा तो हम जांच करवाने के लिए तैयार है। परिवार ने बयान दे दिया हम सीबीआई जांच चाहते हैं, फिर मुख्यमंत्री का बयान आता है, आप रिटर्न में आएगा, फिर हम सीबीआई जांच करवाएंगे। लड़की जबकि मतलब क्या होता है, किसी घर में मौत हो जाती है, उसका घर के अंदर शोक बनता है, लोग बैठने के लिए आते हैं, मगर वो बैठक छोड़ के उसका पूरा परिवार, उस बेटी वहां जाकर सीबीआई जांच की मांग के लिए मुख्यमंत्री जी को लेटर देकर आते हैं। जब जाके मुख्यमंत्री जी गोवा की सरकार को रिकमेंड करते हैं। आप पूरी चैन देखिए किस प्रकार ढिलाई बरती है। मेन बात यह ये बताइए, सीबीआई जांच किस बात की करेगा? सीबीआई जांच गोवा पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उसके आधार पर तो करेगा। ये वो होटल में क्या सबूत देखेगा? होटल में जहां मर्डर हुआ, जहां बाथरूम था, जहां ड्रग दी गए, वहां क्या पाएगा? हमको कुछ नहीं पाएगा। जो रिपोर्ट जो पुलिस गोवा पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की है उसी आधार पर जांच चलेगी। ये मैं क्रांतिकार महाराज जी की बात का समर्थन करता हूँ। ये जो जांच है, जांच कहीं न कहीं इफेक्टेड हुई है, इसमें कोई दो है। ठीक है बजरंग दास जी, शुरुआत में मैंने आपको बहुत समय दिया था। ओंकार जी बोलिए। थैंक यू। मोनिका जी देखिए,
अगर इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा क्राइम है, राज्य के अगेंस्ट है, मानवता के अगेंस्ट है, मनुष्यता के अगेंस्ट है, तो वो हत्या है। और इसी के लिए कैपिटल पनिशमेंट फांसी तक दी जाती है। लेकिन इस सरकार का जो रवैया रहा, और सबसे बड़ी बात है, मेरे को अपनी बहन वंदना पोपली के ऊपर शर्म भी आती है और इसके ऊपर तरस भी आता है। ये कैसी सी बातें करते हैं कि गोवा पुलिस की जांच सही चल रही थी और हमने परिवार को संतुष्ट करने के लिए सीबीआई को दिया। क्या सीबीआई को केस संतुष्टिकरण के लिए दिया जाता है? ये तो इनसे पूछिए कि क्या इनकी स्टेटमेंट है, क्या सिर्फ संतुष्टिकरण के लिए केस दिया? नहीं, सुन लेते हैं या कहीं ना कहीं गोवा पुलिस की संदिग्ध भूमिका है। ठीक है, हरियाणा की जवाब देने के लिए ठीक है, अगर गोवा पुलिस को आज अगर जांच दिया तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर से दी है। ठीक है, वंदना जी है नहीं साथ में, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, वंदना जी आपका भी, बजरंगदास जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो जिस तरीके से पूरी जांच को अगर हम देखते हैं, हरियाणा से लेकर गोवा तक जांच चली, लेकिन अब आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, सीबीआई जांच जो है अब इस पूरे मामले की होगी और कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हुए नजर आएंगे। आखिर उस रात सोनाली फोगाट के साथ क्या हुआ था, आखिर कैसे सोनाली फोगाट की मौत हुई, इन तमाम राज जो है इन पर से पर्दा उठेगा। चलिए फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।